गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो वापस शेयर्स के बारे में होगा। और जो आज हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि हम एफ एंड ओ के बारे में डिस्कस करेंगे, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। फ्यूचर कंट्रैक्ट क्या होता है? फ्यूचर कंट्रैक्ट का मतलब होता है कि भाई आपका एक शेयर है, उसकी फ्यूचर में जो है आपको ऑप्शन मिलती है कि भाई आप उस फ्यूचर में उसका कुछ भी कर सकते हो। एक एग्जांपल से लेके चलते हैं कि हमारे पास एक शेयर है टीसीएस का। टीसीएस का हमारे को लगता है कि आने वाले टाइम में 1 महीने में इसका जो है शेयर प्राइस जो है वो बढ़ेगी। अगर वो शेयर प्राइस बढ़ेगी तो आज की जो है शेयर प्राइस उसकी अगर 3400 है, और हमारा ये है कि कुछ ना कुछ इवेंट्स ऐसी होंगी कि भाई इसकी शेयर प्राइस 3400 से 3800 हो जाएगी एक मंथ के अंदर अंदर, तो हम उसका एक फ्यूचर ख़रीद लेंगे। तो एक फ्यूचर ख़रीद लेंगे यानी कि हमने आज जो है वो 3400 रुपये का है, तो उस फ्यूचर का ना एक प्राइस दी जाती है कि लोग भी सोचते हैं कि भाई ये चढ़ जाएगा शेयर, तो उसकी जो है आपको 3450 में आज समझो वो मिल जाएगा। तो वो डिफरेंस रहता है करंट प्राइस यानी कि स्पॉट प्राइस होती है एक, वो 3400 हो जाएगी इसकी, और इसकी जो फ्यूचर प्राइस है वो हो जाएगी 3450 रुपये। तो आज आपने जो है इसका एक फ्यूचर ख़रीद लिया 3450 रुपये में। फिर इसके बाद आपके पास एक साइकिल चलती है इसमें, कि साइकिल क्या होती है कि एक लास्ट जो थर्सडे होता है हर एक मंथ का, उधर आपको जो है इसको स्क्वायर ऑफ करना होता है। आप जो है किसी भी टाइम उस लास्ट थर्सडे को, सपोज़ लास्ट थर्सडे हमारा 28 को आता है और जो हमने ये शेयर ख़रीदा है 3 अप्रैल को, तो 3 अप्रैल से लेके 28 अप्रैल तक कभी भी हम जो है इस एक शेयर को जो है वो हम बेच सकते हैं। इस दौरान जो है इस पीरियड ऑफ 25 दिन में अगर हमारा जो शेयर है वो 3500 हो जाता है या 3550 हो जाता है या 3600 हो जाता है, तो हमारे को जो है हमने लिया था ये 3450 का, और इसके बाद अगर हम 3600 रुपये में बेचते हैं तो हमारे को 150 रुपये का जो है वो फ़र्क पड़ जाता है। तो वो 150 रुपया जो है वो हमारे को जो है पर शेयर जो है मिल जाएगा। ये जो प्रक्रिया होती है ये फ्यूचर्स की प्रक्रिया होती है, और इसमें हर एक आप फ्यूचर जो है वो 1 महीने का भी ले सकते हो, 2 महीने का भी ले सकते हो, 3 महीने का भी ले सकते हो। तो इसका मतलब हो जाता है कि हमारे को टाइम मिल जाएगा उसको जो है स्क्वायर ऑफ करने का अप टू 2 मंथ्स, और तीसरे में हो जाएगा अप टू 3 मंथ्स। और हर एक की जो है अपना ही जो हो जाता है वो प्रीमियम होता है। तो अगर एक मंथ का प्रीमियम 50 रुपये है तो हम 50 रुपये एक किस्म से इसको प्रीमियम ही बोलेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन अराइज करता है कि भाई अगर हमने ये शेयर ख़रीदा है एक और उसको उसमें बेच दिया है और 150 रुपये का है, तो ये नॉर्मल कंट्रैक्ट से कैसे इसका फ़र्क हुआ? तो नॉर्मल कंट्रैक्ट से इसका ये फ़र्क होता है कि हम जो नॉर्मल शेयर के लिए हमारे को अगर हम 3450 का ख़रीदते हैं तो 3450 रुपये ही देने पड़ेंगे। यहाँ पर क्या होगा कि भी आपको 3450 नहीं देने पड़ेंगे, सिर्फ केवल 15% के करीब करीब उसका जो है हमारे को देना पड़ेगा। तो आप 500 रुपये दोगे और इस 500 रुपये को हम बोलेंगे मार्जिन मनी। तो मार्जिन मनी जो है 500 रुपये में हमने वो शेयर ख़रीद लिया है। तो 500 रुपये में शेयर ख़रीदने से क्या होगा कि भाई हम जो है नंबर ऑफ़ शेयर जो हैं वो कितने ख़रीद सकते हैं, 3500 रुपये में हम जो शेयर्स वो ख़रीद सकते हैं 7 शेयर्स। तो 7 शेयर्स हमने ख़रीद लिए तो हमारे को जो है प्रॉफिट होगा वो 150 इंटू 7 रुपये के हिसाब से, मतलब आप 500 रुपये ही लगाओगे और अब आपको 1000 रुपये का जो है वो आपको इसमें जो है प्रॉफिट हो जाएगा। अब ये जो प्रॉफिट आप कहोगे कि भाई 500 रुपये हमने लगा दिए और 1000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, तो ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, क्यों ना हम ऐसा ही करें हर बारी में। तो इसकी जो है एक इसको बड़े ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। रिस्क इसलिए होता है कि वे फ्यूचर में कोई भी इवेंट हो जाएगी तो आपको कुछ नहीं पता कि क्या हो जाएगा। जैसे आज की डेट में हम समझो कि भाई ये यूक्रेन और रशिया की वॉर चली हुई है, तो ये इवेंट होगी जो अनफोर्सीन इवेंट थी।
तो ऐसी ऐसी कोई ना कोई इवेंट्स हमेशा मार्केट में चलती रहती हैं। उसके कारण क्या हो जाता है कि भाई उसका जो है शेयर प्राइस इतनी फ्लक्चुएट कर जाएगी कि भाई डाउन हो जाएगी। वही 3400 से अगर वो 3200 आ जाता है तो हमारा 200 रुपये इंटू 7 1400 रुपये का नुकसान हो गया। तो हमारे को ये दोनों चीज़ें देखनी होती हैं कि भाई हमारा प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट भी बहुत होगा और उसी तरह से लॉसेस भी बहुत होंगे। तो आप अगर इसको ध्यान से करोगे तभी आप जो है इसमें सक्सेसफुल हो पाओगे। जनरली जो देखा गया है कि जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में जो है आप क्या करते हो कि भाई आपकी जो आपको लीवरेज मिल जाती है। लीवरेज मिल गई मतलब आपने जो है एक शेयर के पैसे दिए और 7 शेयर्स आपको मिल गए। ये जो 7 शेयर मिल गए इससे आपका जो है प्रॉफिट भी 7 टाइम्स हो गया, तो लॉस भी उसी तरह से 7 टाइम्स हो सकता है। तो इसमें कई प्रक्रिया चलाते हैं, कई स्ट्रेटजीज चलाते हैं। कोई बोलते हैं कि स्टॉप लॉस इसमें लगा लीजिए और स्टॉप लॉस में जो है लॉस आपका लिमिटेड हो जाएगा और आप वो उसमें पर जो जनरली देखा गया है कि भाई अगर आप कोई स्टॉप लॉस लगाने का कोई एक बड़े डिसएडवांटेजेस होते हैं। स्टॉप लॉस में कई बार क्या हो जाता है, सपोज़ आपने शेयर ये 3400 रुपये का लिया था और आपने स्टॉप लॉस लगा दिया कि भाई अगर 3200 रुपये ये शेयर जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। तो मार्केट फोर्सेस ऐसी होती है कि एट टाइम्स वो एक ही झटके में जो है उसको 3200 ले आएगी, फिर 3200 ले आएगी, फिर एकदम 3500 पहुंचा देगी। तो आपका तो जो है स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया तो आपको 200 रुपये पर शेयर का नुकसान हो गया। उसके बाद आप उसको दोबारा जो फिर वो 3500 चला गया, वो मोमेंटली गया था 3200 में, फिर वो इमीडिएटली 3500 में चला गया। तो आपको बड़ा दुख लगेगा कि भाई मैंने तो जो है स्टॉप लॉस लगाया था और वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया और इसलिए जो है आप जो है फिर उसको 3500 रुपये में फिर चला गया। तो आपको फिर हिम्मत नहीं होगी कि उसको वापस लेने के लिए। पर जब भी लॉस होता है तो आदमी क्या करता है, सोचता है कि भाई ये तो इसी बारी लॉस हुआ है, हो सकता है मेरे को अगली बारी प्रॉफिट हो जाए। तो वो इस मार्केट में फिर बार बार इसी तरह से इसी उम्मीद में कि भाई नहीं जी अगली बारी जो है वो प्रॉफिट हो जाएगा, अगली बारी प्रॉफिट हो जाएगा। तो एंड रिज़ल्ट इसका ये होता है कि भाई आप जो है नुकसान ही उठाकर जो है निकलते हो। बड़ी रेयर होता है कि भाई जो है आप प्रॉफिट लोगे। प्रॉफिट, हाँ प्रॉफिट आपको मिल सकता है अगर आपके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जो कि औरों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तब उस सूरत में आपको जो है प्रॉफिट हो सकता है और आप उसमें श्योर हो कि भाई इस इन्फॉर्मेशन के कारण जो है मार्केट रिएक्शन जो है इस शेयर का पॉजिटिव होगा। क्या टीसीएस जैसे एक और एक एस्पेक्ट और रहता है, जैसे मैंने आपको ये एक शेयर के बारे में सिर्फ ये एग्जांपल के तौर पर दिया है। जनरल एक जो रूल वो है कि भाई आप जो है जैसे टीसीएस है फ्यूचर्स के लिए आपको इसका जो है हर एक का एक लॉट बना देते हैं। लॉट का मतलब होता है कि भाई आपको मिनिमम जो है 300 शेयर इसके आपने ख़रीदने हैं। तो 300 शेयर ख़रीदने हैं फ्यूचर्स के लिए, इससे कम नहीं आप ख़रीद सकते और इसी नंबर इवन नंबर्स में आपको लेने हैं। एक लॉट 300 का हो गया, अगर 2 लॉट लेने हैं तो 600 शेयर्स हो गए, 3 लॉट लेने हैं आपने 900 शेयर हो गए। तो आप क्या करते हो कि भाई आपने 900 शेयर्स आपने जब ले लिए हैं तो आपको जो एडवांटेज ये रहेगी कि भाई आपने 3 लॉट लिए हैं। 3 लॉट लिए हैं तो आपका जो है अगर 100 रुपीज़ का एक में प्रॉफिट है, एक शेयर में प्रॉफिट है, तो आपको 900 इंटू 100 रुपीज़ 90,000 रुपये का जो है आपको जो है प्रॉफिट हो जाएगा। आप ये कहते हैं यार ये तो भयंकर प्रॉफिट है, क्यों ना मैं इसी पे ट्रेड करूं। फिर दूसरी चीज़ हो जाती है इसमें, अगर एक लॉट है तो एक लॉट का मतलब हो गया हमारे पास अंदाज़न अगर हम इसका जो है 3,500 रुपये का भी एक शेयर लेते हैं तो 10.5 लाख 11 लाख रुपए की जो है इसकी जो है एक लॉट की वैल्यू बनती है। तो इसका 15% का मतलब हो गया अप्रॉक्सीमेटली जो है आपको जो मार्जिन देना है वो देना है आपका 15%। तो 1.5 लाख और के करीब आपने जब ये मार्जिन दे दिया तो मार्जिन दे दिया, फिर इसके बाद मार्जिन जो है वो उसी के बेसिस पर आप ये खेलते रहोगे। तो ये जो है ये फ्यूचर्स का जो है एक आपको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि भाई फ्यूचर्स होता क्या है।
मार्जिन मनी तो अप एंड डाउन भी होती रहती है। इसमें बोलते हैं मार्केट टू मार्केट लॉसेस के कारण जो है आपको जो है शेयर प्राइसेस का अप एंड डाउन होता रहता है। आपने जैसे फॉर एग्जांपल 1.5 लाख रुपया जो है आपने इनिशियल मार्जिन मनी जब दे दिया था, तो आपका जो शेयर है वो क्या हुआ कि भाई आपका 3400 रुपये से 3200 उसकी मार्केट प्राइस आ गई, तो 200 रुपये पर शेयर जो है आपको नुकसान हो गया। तो 200 रुपये इंटू हमारे पास 300 हमने ली, 60,000 का आपको नुकसान हो गया। तो 60,000 का नुकसान हो गया तो आपको क्या होगा कि आपका जो है ब्रोकर वो बोलेगा कि भाई आपने तो 1.5 लाख रुपया हमारे पास जमा कराया हुआ है मार्जिन मनी का, और 60,000 रुपया और आप जमा करा दो। तो आप जो है इसका जो है वो 60,000 की और एडिशनल डिमांड आपकी आ जाएगी। आप उसको जो है 60,000 रुपये जमा कराओगे और उसको जो है मार्केट टू मार्केट का जो है मार्जिन मनी की इंक्रीज़ मांगेंगे। हालांकि एक्सचेंज के पास इतना पैसा है कि भाई अगर आपके लॉस तो आपका 60,000 ही हुआ है, आपने 1.5 लाख रुपया तो दिया हुआ है, तो अगर एट द एंड ऑफ द डे आपके जो है 60,000 रुपये पे भी आप स्क्वायर ऑफ हो जाते हो, तब भी आपको जो है वापस जो मिलेंगे वो मिलेंगे आपके 1.5 लाख रुपया माइनस 60,000 रुपया, 90,000 तो फिर भी आपको मिलेंगे। पर जो एक्सचेंज है उसका रूल ये बोलता है कि भाई नहीं, जो ये मार्जिन हमने इनिशियल मार्जिन होता है, ये इनिशियल मार्जिन होता है जिस दिन आपने जैसे ये ख़रीदा होता है शेयर, उसको बोलते हैं हम इनिशियल मार्जिन। उस दिन की प्राइस पर जो है ये अंदाज़न जो है 15% की जो है उसमें आपको जो है एक बफर रखना पड़ता है कि भाई आपका जो है प्राइस अगर फ्लक्चुएट कर जाएगी, और फ्लक्चुएशन के बाद जो है आपके पास इतना एक्सचेंज के पास पैसा होना चाहिए कि भाई जो कोई ये मार्जिन है ये सफिशेंट होना चाहिए आपके सारे लॉसेस को पूरा करने के लिए। कई बार ऐसी इवेंट्स हो जाती हैं वो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एवरीबडी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये कोविड का ये सिचुएशन शुरू में आई थी, जब कोविड की सिचुएशन शुरू में आई तो एकदम ही लगा कि भाई जो है सारा का सारा जो है इंडस्ट्री टोटली बैठ जाएगी। उसको नज़र में रखते हुए जो लोगों ने शॉर्ट सेलिंग कर दी। इसको शॉर्ट सेलिंग का मतलब ये होता है कि भाई आपके पास आपने जो है फ्यूचर, जैसे मैंने बताया था कि फ्यूचर्स में तो आप ख़रीद रहे हो शेयर, तो इसी तरह से आपने जो ऑप्शंस में है वो आप शेयर को बेच रहे हो। आपने TCS आज बेच दिया 3400 रुपये में, क्योंकि आपको पता है कोविड सिचुएशन आ गई है, तो उसमें जो है आप ये 3,000 रुपये में ये फिर शेयर ले लोगे। तो आप उस सिचुएशन में क्या करते हो कि भाई आपके पास शेयर तो है नहीं है, तो आप इसको बेच देते हो। तो बेचने के बाद और फिर 1 महीने के अंदर अंदर अगर आप ख़रीद लेते हो तो 3,000 रुपये आपने 300 बेचे थे 3400 रुपये में, और 3,000 रुपये आपने वापस ख़रीद लिए 3,000 रुपये में, तो 400 रुपये का पर शेयर जो है वो आपको प्रॉफिट हो गया। अब जब इतनी सेलिंग होती है तो उसमें कई बार बायर्स नहीं मिलते। जब बायर्स नहीं मिलते हैं तो शेयर प्राइस और डाउन जाती जाती है। तो एक्सचेंज कई बार अपनी जो है वो रेगुलेशन लगा देती है कि भाई नहीं, इसमें जो है हम या तो मार्जिन मनी बढ़ा देंगे, या एक स्टेज पर ऐसा भी कर देती है एक्सचेंज कि भाई शॉर्ट सेलिंग को आप जो है ऐसी सिचुएशन में बंद भी कर देती है। पर ये बड़ी एक्सेप्शनल और रेयर केसेस में होता है कि भाई जो है शॉर्ट सेलिंग जो है वो बंद हो जाती है, पर ये सिचुएशन कभी कभी आ भी जाती है। आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में जो है आप पैसा तो थोड़ा थोड़े ही कमाते हो। 10-10 रुपये अगर शेयर बढ़ता है तो आप जो है, और जैसे मैंने आपको बताया कि 7 टाइम्स आपका जो है वो प्रॉफिट होता है। पर जब लॉस होता है तो एकदम ही एक झटके में ही 100 रुपये के हिसाब से ही जो है वो चला जाता है। तो जितना आपने 10-10 रुपये करके जो है वो बनाया हुआ है, और आपको 10-10 रुपये करके इकट्ठा लगता है, तो एक स्टेज पर ये आ जाता है कि भाई वो 100 रुपये लेके एक ही झटके में जो है वो निकल जाता है। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि भाई कोई ना कोई ऐसी इवेंट आ जाती है जिससे एकदम जो है वो शेयर प्राइस की डाउन हो जाता है। फिर आप तब तक उसमें बने रहते हो शेयर में, कह रहे हो कि नहीं ये तो फिर चढ़ जाएगा, वो फिर चढ़ जाएगा। ऊपर उल्टा ही हिसाब होता है कि भाई वो जो शेयर है वो नहीं चढ़ता। कई बार उसके फाइनेंशियल जो हो जाते हैं वो ठीक नहीं होते हैं, और कई बार जो हो जाता है एक्सटर्नल कंडीशन जो जाती हैं वो ठीक नहीं होती हैं।
और इस हिसाब से जो है, और कई बार आप ये सोचते हो कि आपने शॉर्ट सेलिंग कर दी हुई है, यानी कि आपने ऑप्शन ख़रीदा हुआ है, यानी कि आपने जो है वो शेयर बेचे हुए हैं कि कल जो है और गिरेंगे तो हम मैं इसको कवर अप कर लूँगा दोबारा से ख़रीद के। पर सिचुएशन उल्टी हो जाती है, आपके जो है अनुसार नहीं चलती है। तो ये जो है इसलिए बहुत ही डिसएडवांटेजियस है ये वाली सिचुएशन। आप मैं तो कहता हूँ कि इस मार्केट से जो है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जो है आपको लगता है कि लालच तो लगता है, पर इस फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की मार्केट से दूर ही रहें तो बहुत अच्छा है। इसमें जो है अनलिमिटेड लॉसेस हो सकते हैं और अनलिमिटेड ही दो प्रॉफिट्स के चांसेस रहते हैं, पर लॉस बियरिंग कैपेसिटी जो है आपका जो टोटल आपको जो है वाइप आउट भी कर सकती है। और एक स्टेज ये भी आ सकती है कि भाई आप मार्केट से नफ़रत करने लग जाओगे। इतनी अच्छी ये मार्केट है, अगर आप इसको संयम से इस मार्केट में बने रहोगे तो आपको जो है रिटर्न जो है 50% से 60% रिटर्न कहीं नहीं गई हैं इन अ ईयर। पर आप ओवरनाइट रिच होने की कोशिश मत करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपना जितने आपके पास शेयर हैं, उस जितना आपके पास कैपिटल है उतना ही लगाएं और उससे आगे ओवर लीवरेज नहीं करें। आज की डेट में जो है बहुत सारे चैनल्स हैं और बहुत सारे लोग हैं, वो बोलते हैं कि ये ट्रेडिंग कर लो, वो ट्रेडिंग कर लो। तो आप ये जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग पार्ट से बिल्कुल ही अपने को दूर रखो। अपना जो पैसा है वो लगा के रखो, और जब अपना पैसा आपका लगा रहेगा तो आपको नुकसान होने का कोई भी चांस नहीं होगा। जब भी आपको ख़रीदने हैं शेयर्स तो वो आप ख़रीदो अपने अपने पैसे से। और अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा अगर आपको इंटरेस्ट है और आपको लगता है कि भाई आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, तब भी आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शन मत लीजिए। उसकी निस्बत आप एक काम और कर सकते हो कि भाई आपको जो है आपके पास ऑलरेडी होल्डिंग में जो शेयर्स होंगे उनको आप अपने बैंकर के पास प्लेज करके उसको अगेंस्ट जो है आप ओवरड्राफ्ट लिमिट ले लीजिए। ओवरड्राफ्ट लिमिट लेकर जो है आपको सपोज आपके पास 20 लाख के शेयर्स हैं तो 50% आपको ओवरड्राफ्ट लिमिट दे देंगे, वो 10 लाख की ओवर लिमिट दे देंगे। और बैंक जो होगा वो आपका जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट आज की डेट में अगेंस्ट शेयर जो है 9% चार्ज करेगा। तो 9% चार्ज करेगा तो 9% को आप ये 10 लाख रुपए आप वापस लगा दीजिए तो उस शेयर मार्केट में, तो आपका 9% की जगह आपको जो है वो 20% तक तो वो आपको मिल ही जाएगा। तो 11% जो है आपने एक्स्ट्रा कमा लिया। और वो किससे कमाया? वो आपका वो जो पैसा था वो बैंक का पैसा था, आपका पैसा तो था ही नहीं। तो इस सिचुएशन में जो है ये बेस्ट सिचुएशन है। इसको आप अगर करना चाहते हैं तो आप ये कीजिए, ताकि कि आपको जो है आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि अगर आपको शेयर ने नुकसान भी दे दिया तो आपको जो है वो एक स्टेज पर रिकवर कर जाएगा। जब वो रिकवर करेगा तो आप उस वक्त बेचोगे, आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ ये होगा कि भाई इंटरेस्ट ही देना पड़ेगा ना, तो कैपिटल तो आपका वाइप आउट नहीं होगा। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ये बेटर स्ट्रैटेजी है। इस स्ट्रैटेजी से आप खेलें और बैंक के पैसे से ही जो है आप अपना जो है पैसे बनाएं। पर फ्यूचर एंड ऑप्शन में मैं तो आपको एडवाइस करूँगा आप नहीं जाएं। और थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है, मुझे आशा है कि भी आपको ये जो है वीडियो अच्छी लगी होगी और आप जो है ये अपने जो है ट्रेडिंग से दूर रहिए और जो कैश शेयर्स में और अपने ही हिसाब से जो है जितना पैसा आपके पास है उसको यूटिलाइज़ करिए और ओवर लीवरेज कभी मत करिए। थैंक यू। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।